हेलो एवरीवन। सो हमारा ये मेटलर्जी का सेकंड लेक्चर है। हम लोग कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तीन मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो? एक तो हमने ये हाइड्रोलिक वॉशिंग डिस्कस कर लिया था, ठीक है, मैग्नेटिक जो सेपरेशन था वो डिस्कस कर लिया था, और हैंड पिकिंग डिस्कस कर लिया था। तो हमने स्टेप वन में देखा था पल्वराइजेशन होती है, सेकंड स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होती है, और उसमें हमने ये तीन मेथड डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है, या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो जो आपके पास फोर्थ, आपके पास जो फिजिकल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, इसके बाद फिर हम केमिकल मेथड करेंगे जो है लीचिंग। ठीक है, तो फोर्थ है आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं जो आपको लिखवा रही हूँ, आप वो चीजें लिखो, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, द मेथड यूज टू प्योरीफाई दिस मेथड। ये क्वेश्चन आपके पास आता है, और ये पहले भी आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि दिस मेथड, ये मेथड जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है? तो लिखो, दिस मेथड यूज टू प्योरीफाई प्योरीफाई सल्फाइड या फिर पायराइट ओर। ठीक है, सल्फाइड जो ओर्स होती है, ठीक है, उनकी प्योरिफिकेशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैलेना ओर होती है पीबीएस, तो ये सल्फाइड है ना, लेड का सल्फाइड है ये। ठीक है, तो ये इसकी प्योरिफिकेशन के लिए हमारे पास यूज होगी। या फिर जिंक ब्लेंड, मैंने आपको बताया था, जिंक की ओर बताई थी, जिंक ब्लेंड ZnS। ठीक है, तो इसकी प्योरिफिकेशन, सॉरी, इसकी कंसंट्रेशन के लिए भी हमारे पास क्या यूज होगा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होगा। तो किसके लिए यूज होता है? दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सल्फाइड, या फिर इनको पायराइट ओर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है, और ये आ भी चुका है, तो आपने इसको मार्क कर देना है। ठीक है, ओके, अब लिखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that both ore and both ore and impurity impurities have वेटेबल। वेटेबल का मतलब होता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन, जहां पे वेटेबल आएगा मतलब हुआ उसका एड्सॉर्प्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज, वेटेबल प्रॉपर्टीज, फिर लिखना है, ओर्स आर जनरली वेटेबल, जनरली वेटेबल इन ऑयल, वेटेबल इन ऑयल and impurities are wettable in water। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास जो ओर और इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट वेटेबल, यानी कि एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, जब भी किसी सॉल्वेंट की, या फिर हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं उसको, जब किसी एड्सॉर्बेंट की बेसिकली एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी नहीं बोलेंगे हम, सॉप्शन वर्ड यूज होता है, होती है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक चौक है, ठीक है, चौक के ऊपर आप पानी डाल रहे हो। ठीक है, तो चौक के ऊपर एक तो है कि जो चौक के ऊपर पानी है, ठीक है, वो हमारे पास पानी जो है वो
उसकी कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के ऊपर होगी, एक कॉन्सेंट्रेशन उसकी कुछ उसके बल्क में भी चली जाएगी, अंदर भी कुछ पानी चला जाएगा, कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा बाहर और कुछ चला जाएगा अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के ऊपर आप पानी डालोगे तो कुछ ऊपर एब्जॉर्ब, कुछ मतलब पानी की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर हो जाएगी एब्जॉर्ब, कुछ अंदर चला जाएगा पानी, ठीक है। तो दो टर्म्स होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होता है जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है सरफेस के ऊपर, ठीक है, और बल्क में कम होती है, ठीक है, वो होता है एड्सॉर्ब। और एब्जॉर्प्शन होती है जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बल्क के अंदर चली जाती है, ठीक है, हमारे पास एड्सॉर्बेंट की, और कम कॉन्सेंट्रेशन होती है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं जो कि सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो क्या है देखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बोथ ओर, जो ओर और जो इम्प्योरिटीज होती है उनकी डिफरेंट वेटेबल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, ओर्स होती हैं वो जनरली किसके ऊपर वेटेबल होती है, वो ऑयल के ऊपर वेटेबल होती है। इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं और पानी भी डालते हैं, ठीक है। तो जो ओर होगी, ठीक है, वो किसके ऊपर होगी, और वेटेबल होगी, बेसिकली ये कंक्लूजन है इसका कि जो और वेटेबल होगी वो होगी ऑयल के ऊपर, वो ऑयल ऑयल के ऊपर और एड्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी होगी वो जनरली किसके ऊपर होती है एड्सॉर्ब, इम्प्योरिटी हमारे पास होती है वाटर में, ठीक है। तो इम्प्योरिटी किस में वेटेबल होगी, इम्प्योरिटी इज वेटेबल इन वाटर, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। एक तो आपको ये क्वेश्चन बन गया, दूसरा आपको बन गया कि ये मेथड किसकी प्योरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। जो और होती है वेटेबल ऑयल में होती है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो किस में वेटेबल होती है, वो होती है हमारे पास वाटर में, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, इसके बाद लिखना है आपने, दिस मेथड यूजेस, सबसे पहले तो ऑब्वियसली वाटर, ठीक है। सेकंड इज पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, और पाइन ऑयल ही लिखो, ठीक है। ऑयल एज अ कलेक्टर, ठीक है, ऑयल एज अ कलेक्टर, ठीक है। वाटर और ऑयल तो चाहिए ही, है ना, कलेक्टर, ठीक है। सी होता है इसमें क्रिसोल या फिर एनिलिन एज अ स्टेबलाइजर, ठीक है, एज अ स्टेबलाइजर, ठीक है, स्टेबलाइजर, ठीक है। क्रिसोल या फिर एनिलिन चाहिए होता है जो कि स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। डी हमारे पास है डिप्रेसेंट, क्या चाहिए होते हैं इसमें, डिप्रेसेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। डिप्रेसेंट्स जो कि क्या करते हैं, टू कलेक्ट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सल्फाइड सल्फाइड फ्रॉम ओर, ठीक है। क्या चाहिए होता है देखो, वाटर चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है, कौन सा ऑयल, पाइन ऑयल। देखो ऑयल घर में जो होता है ना उसको भी यूज कर सकते हैं, बट वो ऑयल महंगा होगा, तो पाइन ऑयल सस्ता होता है, तो पाइन ऑयल, ठीक है। स्टेबलाइजर चाहिए होता है क्या, एनेलिन या फिर क्रिसोल, ठीक है। और डिप्रेसेंट चाहिए होते हैं ताकि वो सल्फाइड ओर को कलेक्ट कर सके, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, ये जो मैंने ऊपर आपको ओर्स बताई थी, गैलेना, ठीक है, गैलेना और बताई थी, कौन सी होती है गैलेना, पीबीएस, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए, ठीक है। और दूसरी थी हमारे पास दूसरी क्या होती है, जिंक ब्लेंड, है ना, जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड क्या थी, ZNS, ठीक है। ये सल्फाइड होर्स है, पायराइड होर्स है, यानी कि फ्लोटेशन से ये हमारे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। अब ये दोनों और जो होती है ना, ये एक साथ एग्जिस्ट करती है ना, दीज एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। ये और साथ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और इसमें जो डिप्रेसेंट डाला जाता है, इनमें जो डिप्रेसेंट
डाला जाता है, ठीक है, इनमें जो डिप्रेसेंट डाला जाता है वो होता है NaCN, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या डाला जाता है इसमें? NaCN, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने दो पॉइंट्स याद रखे। जो ओर है वो किस में वेटेबल है? वो वेटेबल है ऑयल पे, ठीक है, मतलब वो ऑयल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी। और जो हमारे पास क्या है दूसरा इम्प्योरिटी है, वो किस में वेटेबल है? वो वेटेबल है हमारे पास वाटर में। तो हुआ क्या कि हमने देखो इसके अंदर क्या डाल दिया, हमने इसके अंदर डाल दिया है देखो ओर, वाटर एंड पाइन ऑयल, ठीक है। और ये नीचे हो गए इसके गैंग पार्टिकल्स यानी कि इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, ठीक है, हमने इसमें ये सब कुछ डाला है ना। अब ऑयल आपको पता है क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है ऑयल की, तो ऑयल पानी के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि ये ऑयल जो है ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब ऑयल ऊपर आएगा अकेला तो नहीं आएगा, जो और है वो पानी के ऊपर क्या हो जाएगी, पानी के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी, पानी में वेटेबल होगी, और भी इसके साथ ऑयल के साथ ऊपर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद हमारे पास जो इम्प्योरिटी थी वो पानी में ही रह जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी पानी के अंदर एड्सॉर्ब होनी थी। तो वो जो एक गैंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, गैंग इम्प्योरिटीज, जो अर्ली इम्प्योरिटीज उनके साथ लगी होती है वही गैंग होती है, ठीक है। तो गैंग जो होंगी वो किसके साथ रहेगी? वो रहेगी वाटर के साथ, ठीक है। और जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेथड, आपको पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ये था आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ देखो क्या होता है, फ्रोथ होता है झाग। जैसे कि अगर घर पे जैसे लस्सी बनाते हैं, है ना, तो लस्सी बनाते हैं तो ऊपर जैसे झाग आ जाता है ना, इट्स सेम लाइक दैट। कि जैसे देखो यहाँ पे देखो ये कंप्रेस्ड एयर ऐसे ही होता है ना, और लस्सी बनाते हैं उसमें भी कंप्रेस्ड एयर ऐसे ऐसे करते रहते हैं उसको, है ना, उससे कंप्रेस्ड एयर जाती रहती है, उसकी वजह से ऊपर झाग आ जाता है ना। और जो मतलब ऐसे ऊपर को झाग आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कंप्रेस्ड एयर दी जा रही है, ठीक है, इसको कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे दी जा रही है, जिसकी वजह से झाग के साथ क्या है, जो लेस डेंसर होता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है ना। उसमें भी ऐसे होता है ना, मक्खन ऊपर आ जाता है जो लेस डेंसर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो लेस डेंसर है ऑयल वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, जितना भी है, और ऑयल के साथ साथ और भी ऊपर आ रही है, ठीक है। और किसकी प्योरिफिकेशन के लिए ये यूज होगा? होगा ये हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होगा वो सल्फाइड ओर के साथ यूज होगा। एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें स्टेबलाइजर होता है क्रिसोल और एनिलीन यूज, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें जो डिप्रेसेंट होता है वो होता है हमारे पास यूज, क्या कहते हैं ये, डिप्रेसेंट भी यूज होता है, ताकि वो ओर में से सल्फाइड को कलेक्ट कर सके, है ना। ओके, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, उसके बाद देखो ये तो हो गए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि हमारे पास क्या हो रहा है इधर, देखो 5 स्टेप्स है ना। 5 स्टेप्स में से जो स्टेप 1 था आपके पास, स्टेप 1 में क्या था, पल्वराइजेशन था। पल्वराइजेशन में क्या हो रहा था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। स्टेप 2 में क्या था, कॉन्सेंट्रेशन या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर हो रही थी। उसमें कौन से मेथड से, देखो 4 मेथड से, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड फ्रोथ फ्लोटेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट मेथड है देखो केमिकल मेथड विच इज लीचिंग, ठीक है। तो अब हम बेनिफिकेशन ऑफ ओर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड है लीचिंग, लीचिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओर है उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड में, ठीक है। उसके लिए हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो आपके पास क्या है, लीचिंग, क्या है, लीचिंग, ठीक है, लीचिंग 50 कर लो इसको मार्क, ये है लीचिंग। ये एक केमिकल मेथड है हमारे पास ओर को प्योरीफाई करने के लिए। ऑलराइट, तो देखो जो हम लीचिंग होती है इसमें होता क्या है कि जो ओर है, ठीक है, ओर के साथ में क्या है, इम्प्योरिटी है, राइट, इम्प्योरिटी है, ठीक है।
उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, उसके अंदर हम लीचिंग रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लीचिंग रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसके अंदर हम लीचिंग रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या बनता है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो ओर होगी, ठीक है, वो हमारे पास और सॉल्यूबल इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, प्लस इम्प्योरिटीज जो होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी। ठीक है, मतलब कि और हमें अलग से मिल गई। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी। ठीक है, अब ना इसको हम जो लीचिंग है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, और मैं आपको सिल्वर और गोल्ड के लिए एयू और एजी जो होता है, ये गोल्ड और सिल्वर का सिंबल है। ठीक है, एजी सिल्वर होता है, एयू गोल्ड होता है। ठीक है, इनके लिए मैं आपको लीचिंग रिएजेंट का नाम बता दूंगी। ठीक है, और एल्यूमिनियम के लिए मैं आपको लीचिंग बताती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम की लीचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, बेयर्स प्रोसेस। देखो बेयर्स प्रोसेस किस लिए यूज होती है, ये होती है हमारे पास रेड बॉक्साइट के लिए। रेड बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। आपको पता है जो एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम की जो ओर होती है वो बॉक्साइट होती है ना। आपने याद ही कर ली होंगी ओर्स, मैंने आपको बताया था। बॉक्साइट क्या होती है, Al2O3.2H2O, मैंने लिखवाई है आपको ओर्स, ये होती है बॉक्साइट। अब ये ही और नहीं है, ये तो इसकी और है बेसिकली, बट इसके साथ काफी इम्प्योरिटीज भी होगी। उन इम्प्योरिटीज को हमने लीचिंग के मेथड से सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है, अब हमारे पास ना जो बॉक्साइट होती है, ठीक है, एक होती है हमारे पास ये रेड बॉक्साइट हो गई। ठीक है, और एक हमारे पास कैसी होती है, एक होती है रेड बॉक्साइट, ठीक है, और एक होती है व्हाइट बॉक्साइट। समझ आया, एक होती है रेड बॉक्साइट और एक होती है व्हाइट बॉक्साइट। तो सबसे पहले हम रेड बॉक्साइट करेंगे, फिर हम व्हाइट बॉक्साइट के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखो जो रेड बॉक्साइट होती है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो किसकी होती हैं, इम्प्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ठीक है, Fe2O3, ठीक है, इम्प्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, Fe2O3 की बेसिकली रेड बॉक्साइड के अंदर जो होती है इम्प्योरिटीज होती है। इसमें जो हम लिचिंग रिएजेंट यूज करते हैं, ये ध्यान में रखने के लिए आपको क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं यूज ऑफ NaOH। ठीक है, हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एज लीचिंग रिएजेंट। तो आपने ध्यान रखना है, जो बेयर्स प्रोसेस होती है वो किसके लिए यूज होती है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए लीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम कहाँ से हमें मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O। अब जो बॉक्साइट होता है वो रेड कलर का होता है, आई मीन रेड बॉक्साइट होता है और व्हाइट बॉक्साइट होता है। सबसे पहले हम रेड बॉक्साइट की लीचिंग करेंगे। रेड बॉक्साइट के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो Fe2O3 की होती है। ठीक है, और रेड बॉक्साइट की जो लीचिंग है उसको हम बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, और इसमें जो लीचिंग रिएजेंट यूज हो रहा है वो हो रहा है NaOH। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो कैसे लीचिंग करते हैं, Al2O3.2H2O। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला, ये सॉलिड है। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला लीचिंग रिएजेंट विच इज NaOH। ठीक है, 45%। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये डाला कितने टेम्परेचर पे, 200 to 250 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं बता रही हूँ लीचिंग कैसे हो सकती है, बट आपको क्वेश्चन ना यहाँ से बन सकता है जितना मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 2Na, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2NaAlO2। ठीक है, ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट।
ठीक है, एल्यूमिनेट आएगा यहाँ पे, MINATE, ठीक है, और साथ में 3H2O। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो NaAlO2 है, ठीक है, इसको अगेन H2 के साथ मिलके ये क्या बना देता है, ये बना देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 प्लस NaOH, ठीक है। और ये कितने टेम्परेचर पे होती है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। और कितने आवर्स के लिए, 36 आवर्स के लिए। उसके बाद 36 आवर्स के बाद ये रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। उसके बाद जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 1200 डिग्री सेल्सियस पे। और हमारे पास क्या बनता है, बन जाता है Al2O3, ठीक है, डॉट हमारे पास 3H2O, ठीक है। और ये एक्वस, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि जो ओर होती है, अब आप देखोगे कि मैम यहाँ पे भी तो Al2O3 था, लास्ट में भी तो Al2O3 है, बट देखो है क्या हमारे पास कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास मटेरियल था उसमें इम्प्योरिटीज थी। जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो इसमें जो इम्प्योरिटीज थी वो रिमूव हो गई। देखो लास्ट में क्या है, Al2O3 प्लस 3H2O, यानी कि वाटर के अंदर है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, एक्वस, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, तो वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला मेथड, ये वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है बेयर्स प्रोसेस, और ये किस लिए यूज होती है, रेड बॉक्साइट की लीचिंग के लिए, ठीक है। लीचिंग क्या होता है, ये प्योरिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का ही एक मेथड होता है, लेकिन केमिकल मेथड होता है। अभी तक हमने फिजिकल मेथड पढ़े थे, केमिकल मेथड होता है, इसमें हमें कुछ लीचिंग रिएजेंट डालना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं बेयर्स प्रोसेस में, उसमें लीचिंग रिएजेंट क्या है, NaOH। ऑल राइट, आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। उसके बाद होती है, देखो हमारे पास हॉल्स प्रोसेस, एक होती है हॉल्स प्रोसेस, कौन सी होती है, हॉल्स प्रोसेस, ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये भी हमारे पास किस लिए होती है, ये भी फॉर रेड बॉक्साइट ही होती है, ठीक है, रेड बॉक्साइट, ठीक है, ये भी रेड बॉक्साइट के लिए होती है। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होगी, ठीक है, इम्प्योरिटीज होगी वो वही होती है, इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस यहाँ पे सिलिका की, मिट्टी की, SiO2, इसकी इम्प्योरिटीज होगी। तो यहाँ पे हम हॉल्स प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं लीचिंग रिएजेंट का, वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है हमारे पास हम कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं लीचिंग रिएजेंट, Na2CO3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन आता है, सर्पिक्स प्रोसेस, ठीक है, सर्पिक्स प्रोसेस। अब देखो जो सर्पिक्स प्रोसेस होती है, ये किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है फॉर व्हाइट बॉक्साइट, ठीक है, व्हाइट बॉक्साइट की हमारे पास लीचिंग के लिए ये यूज होगी फॉर व्हाइट बॉक्साइट, ठीक है। और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है वो होती है सिलिका की, ठीक है, मिट्टी की। सिलिका क्या होता है, SiO2, ठीक है, इसकी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करते हैं किसका, यूज ऑफ कोक यानी कार्बन, या फिर नाइट्रोजन का, ठीक है, एंड नाइट्रोजन दोनों का, ठीक है, नाइट्रोजन का, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो Al2O3 है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, 3 कार्बन प्लस कोक डाला और नाइट्रोजन पास की, हीट किया, हमारे पास क्या बन जाएगा, Aln, ठीक है, 2Aln, ठीक है, प्लस 3CO, ओके। फिर जो Aln है, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, इसमें हम क्या डालेंगे, 3H2O, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में NH3 निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है
कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो बॉक्साइट है उसके अंदर क्या डाला, 3 कार्बन प्लस मतलब बेसिकली कोक और नाइट्रोजन डाला, एल्यूमिनियम नाइट्राइड यहाँ पे बन गया। उसके बाद हमने इसमें पानी डाला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है इसको हमने हीट करना होता है, कितने टेम्परेचर पे, 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक है, एक्वस में साथ में पानी होगा इसके, 3H2O, है ना। यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे लिख दो। तो देखो आपको जो ध्यान में रखने की चीज है वो क्या है कि हमारे पास रेड बॉक्साइट होता है और व्हाइट बॉक्साइट होता है। रेड बॉक्साइट की लीचिंग के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक होता है बेयर्स मेथड। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस क्या है हमारे पास, जो हमारे पास बॉक्साइट है वो क्या है, वो हमारे पास ओर है, किसकी, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इस ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है रेड बॉक्साइट और एक हमारे पास होता है व्हाइट बॉक्साइट। ठीक है, रेड बॉक्साइट की लीचिंग के लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक होता है हमारे पास कौन सा मेथड था, बेयर्स प्रोसेस, एक थी हमारे पास बेयर्स। ठीक है, और इस एक थी हॉल्स। ठीक है, और व्हाइट के लिए हमारे पास क्या थी, एक थी एक ही थी, कौन सी थी वो हमारे पास, वो थी हमारे पास सर्पेक्स प्रोसेस। ठीक है, क्या थी, सर्पेक्स प्रोसेस। ठीक है, सर्पेक्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स में हमने जो लीचिंग रिएजेंट यूज किया था वो NaOH था। ठीक है, और जो हॉल्स में हमने लीचिंग रिएजेंट यूज करना है वो Na2CO3 होगा। सर्पेक्स में हमने लीचिंग रिएजेंट कार्बन, कोक और नाइट्रोजन यूज किया, N2। ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से सभी में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने बस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना होता है और फिर हम इसको हीट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1200 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर देके इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये पानी में सॉल्यूबल होती है और इम्प्योरिटीज फिर निकल जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम की लीचिंग। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड के लिए आपने ध्यान रखना है लीचिंग, लीचिंग रिएजेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो लीचिंग रिएजेंट होता है बस वो ध्यान रखना आप। ठीक है, लीचिंग रिएजेंट, इसमें जो लीचिंग रिएजेंट यूज करते हैं वो करते हैं हम साइनाइड आयन। ठीक है, तो साइनाइड हमारे पास के क्या यूज करते हैं, साइनाइड आयन इसमें यूज करते हैं, तो वो KCN हो सकता है या फिर NaCN हो सकता है। ठीक है, तो साइनाइड आयन चाहिए होता है लीचिंग रिएजेंट में, तो वो यहाँ इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद देखो, ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। मैंने आपको जो करवाया था, अब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के हमने फिजिकल केमिकल सारे मेथड देख लिए। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 हमारे पास क्या था, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब कन्वर्जन हमने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है, जैसे हमने देखा था ना, जिंक गैलेना थी हमारे पास, जैसे गैलेना है PbS, उसको हमने लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो अब हम ये दो मेथड पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास अब है, हमारे पास जो है स्टेप 3 है। ठीक है, स्टेप 3 विच इज क्या है हमारे पास, स्टेप 3 कन्वर्जन ऑफ और कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि अब और क्या हो चुकी है, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम,
बेनिफिकेटेड, ठीक है, बेनिफिकेटेड और इनटू ऑक्साइड, ठीक है। अब हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, या फिर हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, है ना, ठीक है, ओके। ये है हमारे पास स्टेप 3। तो इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो मेथड से की जाती है, ठीक है। दो मेथड्स क्या होते हैं इसमें, हमारे पास मेथड्स जो होते हैं वो होते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है रोस्टिंग। तो इससे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देखे होंगे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो कैल्सिनेशन होती है, देखो होता क्या है, जब भी हमने किसी को ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाना है, देखो किसी में भी नाइट्रोजन, अगर सपोज नाइट्राइट में कन्वर्ट करवाना हो तो हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फाइड के सल्फेट के साथ करवाना तो हम उस किसी सल्फेट के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे। वैसे ही अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है हमने किसी को, तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ किसी की रिएक्शन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ हीट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, हीटिंग कर देते हैं। जैसे और है, हम उसकी हीटिंग कर देंगे। हीटिंग होने से क्या होगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या करते हैं, हम हीटिंग करेंगे हम इन दोनों में ही, क्योंकि फिर ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। अब देखो बस एक डिफरेंस है इनके बीच में, जो मतलब मेन जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो ये होता है, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बिलो देयर, ऑब्वियसली कैसे करना है, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे करनी है, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी वो, और ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई रखते हैं ऑक्सीजन को और फिर हीटिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई, मतलब कम सप्लाई रखनी है हमने, जैसे ईंटों की भट्टी होती है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है, उस भट्टी के अंदर हीट किया जाता है उनको, तो वहां पे भी लिमिटेड सप्लाई होती है ना ऑक्सीजन की, तो वहां पे उस तरह से हम यहाँ पे भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इनको हीट करेंगे, ठीक है। सेकंड, सेकंडली सॉरी, ये रोस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे हम एयर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ईंटों की भट्टी होती है ना, लिमिटेड सप्लाई होती है वहां पे ऑक्सीजन की, वैसे ही यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएंगे कि लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, फिर हम हीटिंग करेंगे, फिर वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे, उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोल देंगे। रोस्टिंग क्या होगा, जब हम एयर में हीट कर रहे हैं, तो एयर में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम ये बोलते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लिख देंगे बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे करना है, हीट कहीं ज्यादा पे कर दो तब तो मेल्ट ही हो जाएगी वो चीज, ठीक है। सेकंड है हमारे पास, ये किसके लिए होती है, फॉर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, जो कार्बोनेट्स की फॉर्म में जो ओर्स मिलती है, जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में ओर्स मिलती है, ठीक है। बेसिक कार्बोनेट्स, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो ओर्स होती हैं,
ठीक है, ये किस लिए होती है? ये सिर्फ जो रोस्टिंग होती है वो कौन सी ओर्स के लिए की जाती है? फॉर सल्फाइड ओर्स और पायराइट ओर्स। ठीक है, पायराइट ओर्स ओनली, सिर्फ सल्फाइड और पायराइड ओर्स के लिए होती है रोस्टिंग। ठीक है, और बाकी सबके लिए कैल्सिनेशन करवानी है। तो ये रोस्टिंग का क्वेश्चंस आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी देखने को मिलेगा कि जो सल्फाइड ओर्स और पायराइड ओर्स होती है उसके लिए कैल्सिनेशन होती है या फिर रोस्टिंग होती है। मतलब कि सल्फाइड ओर्स हैं या फिर सल्फाइड ओर्स हैं बेसिकली, जैसे कि जिंक सल्फाइड है। जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हमने गैलेना को कन्वर्ट करना है उसको मेटल ऑक्साइड में, ठीक है, तो हम रोस्टिंग यूज करेंगे या कैल्सिलेशन? तो रोस्टिंग यूज करेंगे, क्योंकि वो गैलेना क्या होती है आपके पास? गैलेना होती है पीबीएस। तो ये सल्फाइड की ओर है ना, सल्फाइड की ओर है। यानी कि आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? इसको जब आपने लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? आप रोस्टिंग यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास ZnS प्लस O2। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ZnO प्लस SO2। ठीक है, ये गैस बन के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 5 6, ऑक्सीजन पे 3 आएगा इधर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, 2 PbS प्लस 3O2। ठीक है, इसका भी सेम क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये गैस की तरह बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं इधर, तो इनके एग्जाम्पल मैं आगे लिख रही हूँ। ठीक है, किसके हैं ये? कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल है, आपने कैल्सिनेशन के नीचे लिखना है। ठीक है, कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है देखो, Fe2O3। ठीक है, डॉट XH2O है हमारे पास, और ठीक है, इसको हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस XH2, वाटर निकल जाएगा इसमें से और ये और रह जाएगी। ठीक है, वैसे जिंक कार्बोनेट हमारे पास ये और है। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? ZnO बन जाएगा और CO2 इसमें से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, मैंने बताया था हाइड्रोक्साइड्स भी होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हीट करोगे तो हमने अभी अभी देखा था कि क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में हमारे पास 3H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? Al2O3 डॉट 2H2O है, इसको भी आप हीट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस आपके पास यहाँ पे 2H2O निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये ऑक्साइड्स बन गए। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था? हमारे पास जो थर्ड स्टेप था वो ये था कि हमने क्या करना है, ओर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? जो हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, बेनिफिकेटेड ओर्स है, हमने उनको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड्स में। तो उसके लिए दो मेथड थे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो आपको जो मेन चीज पता होनी चाहिए कि रोस्टिंग किसके लिए हम यूज करते हैं और कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते हैं हम जो सल्फाइड ओर्स होती हैं। सल्फाइड ओर्स के ना क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि डिफरेंट ही तरह से करते हैं हम इनको। जैसे कि अगर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड प्रोसेस जो हमने की थी वो देखे तो वो भी किसके लिए किसकी बेनिफिकेशन के लिए होती है? सल्फाइड ओर्स और पायराइड ओर्स के लिए होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है जो ध्यान रखने वाली है, वो क्या है? देखो, with both with both calcination calcination and roasting, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों के साथ ही क्या होता है? देखो, दोनों में ही क्या होता है, जो P4, ठीक है, एक मिनट रुको, P4 हो गया, जो इम्प्योरिटीज होती है P4 सल्फर की इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती है, ये हम हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये
सपोज हमारे पास क्या है, कोई और है, उसके अंदर फास्फोरस की, सल्फर की, आर्सेनिक की कुछ इम्प्योरिटीज है, जैसे इन सब की इम्प्योरिटीज है। तो जब हम हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये सारी इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, देखो, जो P4 है वो P2O5 गैस बना देता है, ठीक है। ये भी क्या होती है, ये भी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी वॉलेटाइल है, ये भी निकल जाएगी, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये भी वॉलेटाइल होती है, ये भी निकल जाएगी, ठीक है। जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है, AS2O3, ये भी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। तो जब हम रोस्टिंग कर रहे हैं तो काफी सारी इस तरह की इम्प्योरिटी, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनके साथ काफी सारी जो ये वाली इम्प्योरिटीज होती है ये भी निकल जाती है, बिकॉज जो भी एक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके निकल जाती है, ठीक है। तो हमने कितने स्टेप्स कर लिए, अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड स्टेप पे। मतलब डन कर लिया हमने थर्ड स्टेप, ठीक है। हमने स्टेप 1 भी कर लिया, स्टेप 2 भी कर लिया, स्टेप 3 भी कर लिया, जो कि क्या था, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने ओर को क्रश ग्राइंड कर दिया, फिर हमने उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल दी, हमने सजा लिया उस ओर को, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बेनिफिकेशन कर ली ओर की। उसके बाद हमने उस ओर को जो था उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस ऑक्सीजन को निकालना है उसमें से, क्योंकि हमें तो प्योर मेटल चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उस ऑक्साइड को, उस मेटल को निकालना है उस ऑक्साइड में से। उसके लिए अब हम नेक्स्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है।